हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं कि नीतू मैम जो मेरे नीतू मैम का हम पीडीएफ दोस्तों पढ़ा रहे हैं, नीतू मैम से जो हम पढ़े वही पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों स्टार्ट। आर्टिकल देखिए मेरा दोस्त क्या है, हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल के बाद। तो कह रहा है कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले आता है। कम्स बिफोर नाउन, आर्टिकल नाउन के पहले आता है। बोलेगा आर्टिकल का अर्थ क्या आता है, तो जो नाउन के पहले आए उसे आर्टिकल कहते हैं। कह कम्स बिफोर नाउन, तो नाउन के पहले जो आता है हम उसे आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। पहला क्या है इनडिफिनिट, दूसरा हो जाता है डिफिनिट। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, तो हम बोलेंगे कि ए और एन को हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। एन क्या है, ए और एन मेरा इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, और दे मेरा क्या होगा, दे मेरा डिफिनिट आर्टिकल होगा। डिफिनिट आर्टिकल में क्या दे आता है, चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। देखिए मीन्स मतलब वन, वन का अर्थ होता है एक। देखिए कम विथ सिंगुलर, कम विथ सिंगुलर कंटेबल नाउन। एस-सी-एन मतलब सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है, एस-सी-एन का मतलब सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है। तो वन मीन्स वन मतलब एक, तो कम विथ सिंगुलर, वन मतलब सिंगुलर के साथ आता है तो कंटेबल नाउन, तो एस-सी-एन के साथ आता है, सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग हम कर लेते हैं। दूसरा देखिए कैन सम विथ कंटेबल नाउन एज वेल एज अनकंटेबल नाउन। तो कैन सम करा कि कैन कम विथ कंटेबल एज वेल एज अनकंटेबल नाउन। देखिए सी एन मतलब कंटेबल नाउन और यू एन मतलब अनकंटेबल, दोनों के साथ आता है। तो हमेशा याद रखना ये इनडिफिनिट जो होता है मीन वन, ये कम विथ सिंगुलर, ये सिंगुलर के साथ आता है। बोलेगा ए और वन का मतलब एक होता है। ए और एन का अर्थ क्या आता है, ई पूछ देगा कि ये जो आप नहीं समझेंगे दोस्तों, ये एन जो होता है इसी का अर्थ एक होता है। एन का अर्थ होता है एक, एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। उसी तरह समझने के लिए एक का प्रयोग क्या करेंगे, कम विथ सिंगुलर, ए सिंगुलर के साथ आता है, कंटेबल नाउन के साथ आता है, तो एन कंटेबल और सिंगुलर के साथ आता है। एन का प्रयोग कंटेबल सिंगुलर के साथ और कंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए ये जो मेरा डिफिनिट होता है, डिफिनिट जो आर्टिकल होता है, ये डिफिनिट दे होता है कैन सम विथ कंटेबल एज वेल एज अनकंटेबल। कंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकंटेबल नाउन के साथ आता है। सी एन मतलब कंटेबल और यू अनकंटेबल, दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। तो दोनों अनकंटेबल नाउन और कंटेबल नाउन दोनों के साथ डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं आप देखिए दोस्तों, समझिए क्या बात हो रहा है, आप समझ। देखिए ये क्या इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन आता है। देखिए डू नॉट कम विथ पुलर, ये पुलर के साथ नहीं आता है। कंटेबल नाउन एंड अनकंटेबल नाउन, पुलर कंटेबल नाउन अनकंटेबल के साथ नहीं आता है। डू नॉट कम विथ ए पुलर कंटेबल नाउन, ये पुलर कंटेबल नाउन के साथ नहीं आता, एंड अनकंटेबल नाउन के साथ भी नहीं आता। पुलर कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए डिफिनिट जो होता है, डिफिनिट मतलब कम विथ नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस। करा है कि जिन संज्ञा का परिचय, करा है कि जिन संख्या का परिचय दिया जा चुका है उनके साथ द का प्रयोग होता है। तो कम विथ नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, जो पहले से परिचित हो। कम विथ नाउन दैट हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, जो पहले से क्या हो, परिचित हो। कम विथ नाउन दैट इंट्रोड्यूस ऑलवेज, तो कहने का अर्थ होता है जिन संख्या का परिचय दिया जा चुका हो, जिन संख्या का परिचय दिया जा चुका हो उनके साथ द का प्रयोग होता है। उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, उनके साथ द का प्रयोग कर लेते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, समझिए दोस्तों क्या बात हो रहा है। चलते हैं, देखिए कह रहा था अब देखिए इनडिफिनिट जो होता है कम विथ नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, जिन संख्या का परिचय हो रहा हो उनके साथ आता है। जिन संज्ञा का क्या हो, परिचय हो रहा हो उनके साथ एन दी का हम प्रयोग कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि कम विथ नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, जिन संख्या का परिचय हो रहा हो उनके साथ हम एन दी का प्रयोग करते, सॉरी एन का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं, ये जो मेरा डिफिनिट है, दे जो प्रोनाउन होता है, कम विथ नाउन
दैट आर डिफिनिट दैट कैन बी विजुलाइज और पॉइंटेड आउट। तो कह रहा है, इसका अर्थ कह रहा है कि दे का प्रयोग क्या कर रहा है, दे का प्रयोग उन नाउन के साथ होता है जिनके तरफ हम इंगित करते हैं या जिनकी छवि दिमाग में बन चुकी है, उनके साथ हम दे का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों, कह रहा है कम विथ नाउन, कम विथ नाउन, कह रहा है कि क्या, फिर समझिए, कम विथ नाउन दैट आर डिफिनिट दैट कैन बी विजुलाइज और पॉइंटेड आउट। दे का प्रयोग उन नाउन के साथ होता है जिनके तरफ इंगित कर सकते हैं या जिसकी छवि दिमाग में बन चुका हो, उनके साथ हम डिफिनिट का प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, आप देखिए दोस्तों, डिफिनिट का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। इन्हीं, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।